खूबसूरत लड़कियों के बारे में, बल्कि खूबसूरती के बारे में तासुर पाया जाता है कि जिसके पास हुस्न होता है उसके पास अक्ल नहीं होती। पहले तो हम इतना ज़्यादा इस बात पर यकीन नहीं करते थे, लेकिन वामिका गब्बी जो है उन्होंने ये साबित कर दिया कि शायद कुछ ऐसा है, क्योंकि जितनी वो हसीन है, अगर वो उसमें से थोड़ा सा अकल शौर इस्तेमाल कर लेती कोई नई फिल्म चूज़ करते हुए तो यकीनन वो हो जाती कामयाब। क्योंकि कहने वाले तो ये कहते हैं कि अगर ऐश्वर्या राय और ऋतिक रोशन की शादी हो जाती तो उनका जो बच्चा होता वो हो जाता वामिका की तरह से क्यूट और प्यारा सा। लेकिन खैर, अगर प्यारा और खूबसूरत होने के बाद इंसान में अकल ना रहे तो किसी काम की वो खूबसूरती नहीं, ज़ाया हो जाती है, घुन लग जाता है। लेकिन खैर, अब तो हो गई है इनसे ये भूल चूक, और भूल चूक कर दीजिए माफ़। बात कर रहे हैं इस नई मूवी की, भूल चूक माफ़, जो इन्होंने की है राजकुमार राव के साथ। यकीन कीजिए 50 करोड़ में बनने वाली ये फिल्म ने अगर 73 करोड़ कमा लिए हैं तो उसमें जो 23 करोड़ हैं उसकी वजह राजकुमार राव के वो बोटॉक्स का कमाल हो सकता है, लेकिन उसके अलावा कोई दूसरी वजह नहीं हो सकती। क्योंकि राजकुमार राव ने भी इतनी मेहनत अपनी शक्ल को बदलने पे कर ली। वैसे वो पहले भी ज़्यादा प्यारे लगते थे, अभी तो थोड़े से एजिड लगने लगे हैं वो ये बोटॉक्स शटॉक्स करा के। लेकिन अगर उन्होंने जितनी मेहनत अपने आप को चेहरे को बदलने में की, इतनी मेहनत अगर वो अपनी स्टोरी बदलने में कर लेते, स्टोरी से मुराद अगर वो स्क्रिप्ट को चूज़ करने में कर लेते कि अब उन्होंने डिफरेंट स्टोरीज चूज़ करनी है, तो शायद उनकी ये मूवी और अच्छी लगती। और 23 करोड़ का जो ऊपर गया है इनका मार्जिन, ये शायद ये 73 के बजाय 100 करोड़ कमा लेती। जी हाँ, इन्होंने भी बात की वही वाली जो कि वामिका ने किया, यानी बिना सोचे समझे एक ऐसी मूवी साइन कर ली जिस तरह के कैरेक्टर्स और जिस तरह की स्टोरीज वो हमेशा से करते रहे, तो इसमें कुछ नया नहीं था। अगर हम देखें राजकुमार राव के लिए बात कर रहे हैं हम वही वाली बात, भूल चूक माफ की। मैं हूँ शाफिया खान, आप देख रहे हैं हिट और फ्लॉप की नई एपिसोड भूल चूक माफ की। अगर मैं कोई बुराई कर रही हूँ तो इसका मतलब ये हरगिज नहीं कि मैं ये कहना चाह रही हूँ कि मूवी बुरी है, नहीं, मूवी एक अच्छी है। लेकिन राजकुमार राव का नाम सुन के हम थोड़ा सा ज्यादा एक्सपेक्ट करते हैं, और खासकर से जब हमने बड़े अरसे तक, मतलब बहुत टाइम से जो है वामिका अपनी खूबसूरती के लिए चर्चों में थी, तो हमें लगा वामिका ने अगर कुछ साइन किया है और वो थोड़ी थोड़ी ऐश्वर्या दिखती है तो शायद कुछ स्क्रिप्ट में नयापन होगा। लेकिन यकीन करें पूरी मूवी के अंदर वामिका का कोई काम ही नहीं था। वो जब मिलती थी एक अनोइंग सी लड़की की तरह से बस चक 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 करके चली जाती थी, कोई खास सीन नहीं था। ऐसा लगता था सबसे ज्यादा भर्ती के सीन जो थे वो हीरोइन के ही थे, बाकी कास्ट थी उनके पास थोड़ा मार्जिन था काम करने का। बात कर लेते हैं स्टोरी की। तो राजकुमार राव साहब करते थे मोहब्बत वामिका से और वामिका करती थी मोहब्बत इनसे। दोनों की शादी हो जाती अगर वामिका साहिबा के पेरेंट्स ये शर्त ना रख देते कि इनकी जब तक गवर्नमेंट सर्विस नहीं होगी वो इनसे शादी नहीं करेंगे। बड़े परेशान होते हैं, इधर उधर हाथ मारते हैं। फिर इनका एक दोस्त इनको बताता है कि जी मैं आपको लेके चलता हूँ कहीं पे और वो बंदा दिला देगा गवर्नमेंट सर्विस, जैसे कि हमारे यहाँ भी होता है। अमूमन के लोग पैसे खिला के गवर्नमेंट सर्विस लेते हैं। वैसे पता है मेरे जानने वालों में भी मैंने देखा था, नाम नहीं बताऊंगी, वो मेरे शो जरा ध्यान से देखते हैं तो उनको पता चल जाएगा मैं उनकी ऐसी बुराइयां करती हूँ। नहीं, मैं बहुत अच्छी हूँ। अपने दोस्त के कहने पे मिलने चले जाते हैं और वहाँ जाके पता चलता है जी कुछ रकम है जो उन्हें अदा करनी है। वो ये बात अपने घर वालों को बताने की जाहिर कोशिश करते हैं, लेकिन घर वालों के पास इतना पैसा नहीं होता कि वो दे सकें रिश्वत। तो वामिका क्या करती हैं, वो अपनी अम्मा जी का हार ले जाके और गिरवी रख देती हैं और उस हार के बदले जो पैसे मिलते हैं वो दे देती हैं इनकी रिश्वत के लिए कि जी शादी तो करनी है, चलो जी। वही कहते हैं ना, हमारे यहाँ यही होता है कि लड़कियां जो है मोहब्बत करने के लिए, शादी करने के लिए जो जद्दोजहद लड़के को करनी थी, जैसे शीरी फरहाद के लिए अगर नहर उन्होंने खोदनी थी तो नहीं जी, वो उन्हें खोदने का मौका नहीं दे रही। उन्होंने क्या किया जी, हार ला के दे दिया कि लो तुम ये भी कर लो। मतलब वो इतनी मरी जा रही थी उनके लिए कि उन्होंने हार ला के दे दिया और रिश्वत के तौर पे उन्होंने अपनी जॉब की बात कर ली। अब होता क्या है कि जब रिश्वत की जॉब का जुगाड़ लग जाता है इनका, जब जाके देखते हैं तो जिन्होंने रिश्वत ली होती है वो तो साहब भाग गए होते हैं। अब ये लोग परेशान होते हैं इनमें। फिर मतलब आपसे किसने हाथ जोड़े थे कि आप अपनी अम्मी का हार ला के देते? नहीं जी, वो अम्मी जी का हार ला के दे दिया और उसके बाद जब वो भाग गया तो वो इन पे चीखने लगी कि तुमने जिसको दिया था तो यूं हो गया। भाई तुमने दिल बड़ा करके दिया था, वो भाग गया तो भाग गया। लेकिन नहीं, ये जो मैं अनोइंग सीन की बात कर रही थी ना कि हीरोइन के हैं, वो यही वाले थे कि पहले तुमने हार दे दिया और उसके बाद अब तुमने जब उसके साथ धोखा हो गया, धोखा किसी के साथ भी हो सकता है मगर हुआ नहीं, क्योंकि वो साहब गए थे दिल्ली या पता नहीं बम्बई, तो वो बात करने गए थे जॉब की। जब वो वापस आए तो उन्होंने आके इनको खबर दी कि जी आपकी तो जुगाड़ लग गई है, क्योंकि सारे जो हो चुके थे ना जिनके नाम लिस्ट में आने थे गवर्नमेंट सर्विस के लिए, उनमें से एक की इन्होंने कुछ आगे पीछे करके और एक बंदे को हटा के इन्होंने इसको फिट करा दिया। तो यहाँ तो भी पता चल जाता है, लड़की वालों को बताते हैं जाके कि भाई हो गई है जॉब इनकी गवर्नमेंट की, अब तो ये ज्वाइन करेंगे। इनकी शादी वादी तय हो जाती है। लेकिन होता क्या है फिर कि जब इनकी शादी तय हो जाती है, इससे पहले होता ये कि ये मंदिरों में जा जाके दुआ मांगते हैं और फिर ये जाके भगवान से दुआ मांगते हैं कि अगर मेरी गवर्नमेंट सर्विस हो गई और मेरी शादी तय हो गई और यूं हो गया तो मैं एक नेक कार्य करूंगा। तो वो नेक कार्य कौन सा है वो तो डिफाइन नहीं करते, बस ये कह देते हैं। तो जी अल्लाह मियाँ से भी आप भी सोच समझ के वादा किया करें कि अल्लाह मियाँ पकड़ लेते हैं फिर बाद में, या भगवान जी भी
तो उन्होंने कहा कि मैं एक नेक कार्य करूंगा। अब वो नेक कार्य करने का वादा करके इतने में वो वापस आ जाते हैं और उनकी जॉब हो जाती है। और जॉब के बाद जब ये जाते हैं, इनकी हल्दी शुरू होती है। हल्दी की रस्म में जब ये बैठते हैं तो जी सुबह उठते हैं, बड़े मजे से होता है कि जी वो बड़े मजेदार सीन थे कि उनके शेरवानी आती है, शेरवानी पहन के देखते हैं, बताते हैं कि यूं होगा, हल्दी लग रही है उनकी, वो बड़ा एंजॉय करते हैं अपना हल्दी का दिन। हीरोइन को बुलाते हैं, छत पे बातें करते हैं, ये होता है वो होता है, कपड़ों की बातें होती हैं। तब उसके बाद आखिर में क्या होता है, ये सोने के लिए लेटते हैं। जब सुबह उठते हैं तो इनका दिन दोबारा से वही डिट्टो दिन शुरू हो जाता है कि हल्दी का दिन चल रहा है। वही जो एक दिन पहले हुआ था, बिल्कुल वही शेरवानी वाला आता है। अरे भाई ये तो सिलसिला चलता रहता है। अभी परेशान होते हैं और जाके अपने दोस्तों को बताते हैं कि भाई ये दिन तो मैं कल जी चुका हूँ। तो बोलते हैं मैं चढ़ गई है ना। तो इनको परेशानी होती है। 2-3 दिन के बाद फिर ये कहते हैं अच्छा मैंने कोई मन्नत पूरी नहीं की होगी। ये जाके उस पंडित को भी बताते हैं कि बाबा जी ये हो गया। तो कहते तुमने जरूर कोई मन्नत मानी थी गॉड से और वो पूरी नहीं की है, तो भाई भगवान जी ने आपसे नाराज हो गए शायद थोड़ा बहुत, तो आप वो कर दो। भूखों को खाना खिलाते हैं, लंगड़ों को रोड क्रॉस कराते हैं, हर तरह का नेक कार्य करके देख लेते हैं। मगर होता क्या, उनको कुछ फायदा नहीं देता। हर रोज फिर वही दिन शुरू हो जाता है। तो फिर आखिर में जाके एक बंदा उनको मिलता है जो सुसाइड कर रहा होता है और वो कर लेता है, पानी में डूब जाता है। ये बचा के उसको निकाल के लाते हैं, पूछते हैं भाई क्या हुआ था। तो वो बताता है कि भाई मेरी गवर्नमेंट सर्विस हो गई थी, किसी हरामखोर ने रिश्वत दे के हथिया ली। तो अब जब तक के मेरे गांव वाले जो हैं वो तो इंतजार में बैठे हैं कि मैं जब उस सर्विस पे जाऊंगा तो गांव वालों का भला करूंगा। एक गवर्नमेंट सर्विस लेके सरकारी मुलाजिम होकर मैं वहाँ के लोगों के लिए नेक कार्य करूंगा।